हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमित एंड लास्ट वीडियो में हमने एरे के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे के एलिमेंट के एड्रेस कैलकुलेशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो एरे होता है वो हमेशा मेमोरी में एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करता है। ठीक है, मीन्स एरे जो होता है, सपोज मेरे पास यहाँ एक मेमोरी है, मेरे पास एक एरे है, मैंने एक एरे डिफाइन किया है, इंट एरे ऑफ फाइव साइज का मैंने एक एरे डिफाइन किया है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने इस टाइप से एक एलिमेंट को स्टोर किया है। ठीक है, एंड जब ये मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये यहाँ से एरे स्टोर हुआ है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसका एड्रेस है, सपोज ये इसका एड्रेस है 100। ठीक है, ये 100 लोकेशन से मेमोरी में एरे स्टोर्ड हुआ है। तो अगर ये कंटिग्यूअस है तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का एड्रेस को मेमोरी में कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स हम लोग 4 का एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 का एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला की मदद से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो 1D एरे के लिए एक फार्मूला है। हमें क्या करना है, हमें बेस एड्रेस लेना है पहले। ठीक है, यानी कि कहाँ से वो एरे स्टोर्ड है। देन हमें उसमें ऐड करना है आई को मल्टीप्लाई करना है डेटा टाइप का साइज से। मीन्स हमारा जो एरे हो सकता है वो कैरेक्टर टाइप का भी एरे हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी एरे हो सकता है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे डेटा टाइप का साइज़ को मल्टीप्लाई करना है। आई हमारा इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट कितना एलिमेंट को स्किप करना है। मीन्स अगर हमें 4 को कैलकुलेट करना है, 4 कौन से एड्रेस पे है, तो हम ये कर सकते हैं कि आई हम लोग का फर्स्ट से कितने एलिमेंट को स्किप किया है। अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 4 को एक्सेस करना होता है तो हम यहाँ लिखते हैं ARR ऑफ 3। तो हम लोग सी में इसे एक्सेस कर पाते हैं 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि हमने यहाँ पे कितने एलिमेंट को स्किप किया, यानी कि फर्स्ट से हमने उसके बेस से कितने एलिमेंट को स्किप किया। तो अगर हम लोग 4 को कैलकुलेट करते हैं तो यानी कि बेस हमारा 100 है, यानी कि 100 से हमारा एरे स्टोर्ड है। देन हमारा फर्स्ट 3 एलिमेंट स्किप हुआ है, यानी कि उसका जो इंडेक्स है वो 3 है। एंड हमें इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, यानी कि हमारा जो इंटीजर ये जो एरे है वो इंटीजर टाइप है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, यानी कि 4 बाइट का इंटीजर का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट होता है, तो 4 बाइट का है। तो इसका जो एड्रेस कैलकुलेट होके आया वो 112 आया। सो हमारा जो ये 4 है, 4 स्टोर्ड है हमारा 112 पे। उसी तरीके से हम लोग 2 को भी एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये 104 पे स्टोर्ड होगा, ये 108 पे स्टोर्ड होगा। सो इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग 1D एरे के एलिमेंट के एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम लोग कोड में देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है, यहाँ एक एरे डिफाइन कर देते हैं इंट ARR, एंड इसका साइज रखते हैं 5, एंड इसमें एलिमेंट डाल देते हैं। अब एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट एरे का बेस एड्रेस प्रिंट करेगा अनसाइंड इंटीजर के टाइप में। एड्रेस प्रिंट करने के लिए हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, एंड ARR। तो इससे होगा क्या कि ये बेस एड्रेस प्रिंट करेगा। एंड हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते हैं ताकि एरे के एलिमेंट के एड्रेस को प्रिंट कर सकें। सो एरे को एलिमेंट को हम लोग पहले प्रिंट करते हैं, देन हम लोग उसके एड्रेस को प्रिंट करते हैं। पहले फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, देन मुझे उसके एड्रेस को प्रिंट करना है, इसलिए एंड ऑपरेटर। ये न्यू लाइन में प्रिंट करें इसलिए /9 दे देते हैं। इसी तरह से हम लोग 4 और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते हैं एंड सभी का इंडेक्स को चेंज कर देते हैं। इसे हम लोग फॉर लूप की मदद से भी कर सकते थे। इसे रन करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो बेस एड्रेस है एंड जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम एड्रेस पे ही स्टोर हुआ है। ठीक है, एंड इन सभी एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है। इसके एड्रेस कैलकुलेशन को देखते हैं। 2D एरे मेमोरी में 2 टाइप से स्टोर होता है, एक रो मेजर ऑर्डर और एक कॉलम मेजर ऑर्डर। डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर ये रो मेजर ऑर्डर या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर होता है। मोस्टली रो मेजर ऑर्डर में ही स्टोर होता है एरे। तो होता क्या है कि मेरे पास सपोज़ यहाँ पे एक एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक 2D एरे है। ठीक है,
जो मेमोरी होता है वो हमेशा वन डायमेंशनल ही होता है, ठीक है। बट हमें तो टू डायमेंशन एरे स्टोर करना है। तो होता क्या है कि अगर हम लोग पहले रो वाइज को पिक करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो एलिमेंट है थ्री एक रो में, तो ये ऐसे पहले स्टोर होगा 1 2 3, देन उसके बाद सेकेंड रो स्टोर होगा 4 5 6, देन 7 8 9। सो इस टाइप से मेमोरी में स्टोर होता है ये, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग रो वाइज पिक करते हैं तो मेमोरी इस जगह से स्टोर हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ तक स्टोर हुआ, ये कंटिन्यूस मेमोरी एक होल्ड किया हुआ है। सपोज हम 6 एलिमेंट के एड्रेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसे अगर सी में एक्सेस करना चाहें तो कैसे करते हैं, ये हमारा एरे है, देन हमारा जो इंडेक्स है इसका क्या हो गया 1, यानी कि इसका रो का इंडेक्स, देन इसका कॉलम का इंडेक्स यानी कि 2। सो इसे अगर हम सी में लिखते हैं तो ये हमारा 6 रिटर्न करता है, ठीक है। हमें 6 के एड्रेस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, बेस प्लस, हमें फर्स्ट हमें कितना रो स्किप करना है, यहाँ पे 1 स्किप करना है, ठीक है। यानी कि 1, एंड इसे मल्टीप्लाई करना है, इस रो में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, देन प्लस हमें अब यहाँ से कितने कॉलम को स्किप करना है, ठीक है। तो यानी 2 कॉलम को स्किप करना है, यहाँ पे जैसे कि 2 है 2, एंड मल्टीप्लाई बाई इसके डेटा टाइप। यहाँ पे हमारे पास इंटीजर टाइप का एक एरे है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो हमारे पास क्या हो गया, मान लेते हैं कि बेस जो है हमारा वो 100 है, मीन्स हमारा जो एरे स्टोर है वो 100 लोकेशन से स्टोर है। तो अभी हमारे पास 100 प्लस एंड यहाँ पे 5 × 4, सो हमारा टोटल हो गया 120। मीन्स हमारा जो ये 6 एलिमेंट है, ये इसका जो एड्रेस होगा, ये एड्रेस है 120। हम लोग इधर से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये हमारा 2 जो है वो 104 में स्टोर है, यहाँ पे 108 में स्टोर है, देन 112 में स्टोर है, देन 116 में स्टोर है, देन 120। सो इस टाइप से हम लोग फार्मूला की हेल्प से भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, एज्यूम करते हैं हम लोग एरे को इस टाइप से एक्सेस करते हैं, मीन्स यहाँ पे आई रखते हैं एंड यहाँ पे जे रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला बना वो है हमारा बेस, देन प्लस, देन यहाँ पे हमारा आई इंटू जो हमारा रो है, मीन्स मान लेते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है, जो एरे है वो m इंटू एन का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारा रोज़ हो गया एंड ये हमारा कॉलम हो गया। तो हमारा जो एक रो है उस रो में कितने एलिमेंट है, तो हमारा उसे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स हमारा जो जैसे यहाँ पे 3 था, यानी कि एक रो में 3 एलिमेंट्स हैं प्लस जे, मीन्स अब रो में हमें कितना स्किप करना है एलिमेंट को, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके डेटा टाइप के साइज़ के साथ। सो इससे हम एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कोड में करते हैं, हम एक 2D एरे डिफाइन करते हैं 2 एंड 3 का, मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। हम यहाँ डेटा डाल देते हैं, मैंने डेटा डाल दिया है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, पहले हम इसके बेस एड्रेस को प्रिंट करते हैं, देन हम इसके एलिमेंट के एड्रेस को प्रिंट करते हैं। तो इसे रन करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, और ये एक कंटिन्यूस एक सिंगल 1D एरे के टाइप में स्टोर हुआ है। इसके एड्रेस कैलकुलेशन को देखते हैं। सेम टाइप से हमारा जो कॉलम मेजर ऑर्डर होता है वो होता क्या है कि हमारा जो एक मान लेते हैं ये हमारे पास एक एरे है, 2D एरे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड इसे हम स्टोर किए हुए हैं ARR में, ठीक है। तो हमारा जो मेमोरी है वो वन डायमेंशनल है। तो यहाँ जो एलिमेंट स्टोर होगा वो कॉलम वाइज होगा, मीन्स ये फर्स्ट कॉलम पहले स्टोर होगा, ठीक है, यानी कि 1 4 7, देन ये सेकंड कॉलम स्टोर होगा 2 5 8, देन थर्ड कॉलम स्टोर होगा 3 6 9। मान लेते हैं कि ये जो हमारा एरे स्टोर हुआ है वो 100 लोकेशन पे स्टोर हुआ है। तो एज्यूम करते हैं कि हमें ये जो 6 एलिमेंट है इसका एड्रेस को कैलकुलेट करना है। तो इसे अगर हमें एक्सेस करना रहता तो हम इसे कैसे एक्सेस करते हैं, ARR ऑफ 1 एंड 2 टाइप से हम लोग इस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो इसका एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है,
बेस प्लस इंडेक्स j मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज प्लस हमारा i, हमारा ये i हो गया एंड ये j हो गया, ठीक है। तो j हमारा 2 हो गया, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 हैं, देन प्लस i हमारा 1 है, मीन्स टॉप साइड से हमने कितने रो को स्किप किया, 1 रो को स्किप किया, ठीक है। एंड हमारा यहाँ इसे मल्टीप्लाई करना है डेटा टाइप के साइज से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, हमारा बेस मान लेते ये 100 में स्टोर्ड है, देन यहाँ पे 100 हो गया, तो इसे कैलकुलेट करते हैं 128 मेमोरी लोकेशन पे 6 स्टोर है। इसे हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 104 ये स्टोर है, 108 112 116 120 124 एंड 128। सो हमारा 128 पे 6 स्टोर है, हमारा फार्मूला की हेल्प से भी 128 ही आंसर आया है। सो इस टाइप से हम लोग कॉलम वाइज में ये फार्मूला की यूज़ करके एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे मैं अपने कंप्यूटर में सिमुलेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा कंप्यूटर रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करता है। तो हमारे पास ये 3 फार्मूला है, फर्स्ट वन इज़ फॉर 1D एरे, सेकेंड एंड थर्ड इज़ फॉर 2D एरे, जहाँ पे हमारा इस टाइप से इसका इंडेक्स है, ठीक है। सो इस वीडियो में एरे को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।